अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर महमूद आलम है। आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा। सैटरडे सुबह मार्च 28 और कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त दुनिया के अंदर 6 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और तकरीबन 25,000 के करीब अमवात वाक़ हुए हैं। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स एपी सेंटर है, स्पेशली न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और 1500 के करीब अमवात वाक़ हो चुकी हैं और काफ़ी सारी तादाद में लोग ICUs के अंदर हैं जहां पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये जो वेंटिलेटर्स के हवाले से बात हुई है, अभी तक ज़रूरत पूरी हो रही है और जिन लोगों को भी ज़रूरत है, लेकिन प्रोजेक्शंस ये हैं कि अगर ये डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को ICU के अंदर जाना पड़ेगा तो उसका इंतज़ाम किया जाए, जिसके लिए इंतज़ाम हो रहा है। और मैं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो को, जिन्होंने शुरू दिनी से इस बीमारी को बड़ा सीरियसली लिया है और उनकी इंतज़ामिया इसके लिए भरपूर कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ इस बीमारी के जो सीरियसली इफेक्टेड लोग हैं उनको ट्रीट किया जाए इफेक्टिवली और अमवात को कम किया जाए, बल्कि इसके फैलाव का भी रोकथाम किया जाए। तो इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर क्वींस के अंदर सबसे ज़्यादा मसला है, जिसमें एल्महर्स्ट हॉस्पिटल की खबरें आपके सामने आई हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी के हवाले से तवज्जो तलब पाए गए और लाइनें लगी हुई थी उनको देखने के लिए, इमरजेंसी रूम के लिए। और ये अनप्रेसिडेंटेड बात है, इसलिए इस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों के लिए इफेक्टिव कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। न्यू जर्सी के अंदर भी स्टेबल है सिचुएशन, जिन हॉस्पिटल्स में मैं काम कर रहा हूँ, और जिसको भी जिस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो फराहम की जा रही है। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी, डॉक्टर्स को और नर्सेज और दूसरे स्टाफ को भी जो प्रोटेक्टिव गियर्स चाहिए वो दस्तयाब हैं। इस वक्त एक ख़ास ऐलान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने किया है, डे ब्लासियो ने, कि वो बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे कि पार्क्स के अंदर लोग जाएं और वहाँ पर ग्रुप्स के अंदर इकट्ठे हों। उन लोगों का चालान किया जा सकता है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि इबादत गाहों में मजहबी जगह पे कांग्रीगेशंस की बिल्कुल पाबंदी है और अगर कोई इस कानून को तोड़ेगा तो उन इबादत गाहों को कंप्लीटली बंद भी किया जा सकता है। तो हमारे लिए ये सबक ये है कि हम गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें, ताकि इस बीमारी को हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसकी रोकथाम कर सकें। इस वीकेंड के ऊपर कोशिश करें कि बिला वजह घर से बाहर ना जाएं और इसकी रोकथाम के लिए जो भी बुनियादी असूल बयान किए गए हैं उसको फॉलो करते हुए इस बीमारी को कम से कम कर सकें। इंशाअल्लाह हम इस बीमारी के ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं और मैं आपको वक्तन फवक्तन इस बारे में अपडेट देता रहूँगा। आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, जो बात सवाल आए हैं स्टिमुलस पैकेज की हवाले से, $2 ट्रिलियन का बजट मंजूर हो चुका है, जिसमें बहुत सारी जो है एड वो हॉस्पिटल्स को भी जाएगी, बिजनेसेस को भी जाएगी, स्मॉल बिजनेसेस को भी जाएगी। इनफरादी तौर पे हर घराना जो 75,000 से कम सालाना आमदनी रखता है उनको 1,200 रुपये का चेक दिया जाएगा और इसके अलावा हर बच्चे के लिए $500 ज़्यादा हैं, जो कि काफ़ी मददगार साबित होंगे उन लोगों के लिए जिनकी वक्ती तौर पे नौकरियां चली गई हैं या जिनको अपने कम करना पड़ा है काम को। तो टुगेदर वी आर इन इट और इंशाल्लाह वी विल फाइट इट आउट। दैट इज़ द मैसेज। अस्सलाम वालेकुम।